थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर के वचन में गलातिया 5 में पढ़ा था आत्मा के फल, और उसमें हमने पहला फल पढ़ा था प्रेम। कि पाक रूह हमें परमेश्वर का प्रेम कैसा है वो सिखाता है, कि वो आपसे कितना गहरा प्रेम करता है और उसने कैसे प्रकट किया है अपना प्रेम, प्रैक्टिकल रूप में कैसे प्रकट किया है वो सिखाता है। हालेलुया। दूसरा नंबर हमने पढ़ा था कि पाक रूह हमें यीशु का प्रेम भी सिखाता है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने कैसे प्रकट करके प्रेम अपना दिखाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका पूरा जितनी 4 अंजील है उसमें से देख सकते हैं, और प्लस उसके क्रूज को देख सकते हैं जो उसने हमसे गहरा प्रेम किया है। ये हमने पिछली बार देखा था। ये प्रेम अद्भुत और अनोखा प्रेम है, और ये प्रेम जो हमारा यीशु और हमारे पिता ने किया है वो अद्भुत प्रेम है। उसके कुर्बानी अद्भुत है, उसका आना अद्भुत है। पहला नंबर, उसने अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ा, उसने अपना धरती में मनुष्य जीवन जिया और एक खुदा होकर एक मनुष्य जीवन में जी कर दिखाया है कि कैसे जीना है। अनोखी कहानी लिख कर गए हैं कि कैसे पवित्र रहना है और कैसे खुदा के आज्ञा में रहना है, पिता की आज्ञा में रहना है। वो पिता का प्रेम भी उसमें देख सकते हैं, आपसे कितना प्रेम किया वो भी देख सकते हैं, और उसने कैसी कुर्बानी दी उसने ये दिखाया है कि हमने भी वैसा ही प्रेम करना है। उसने नमूना बन के दिखाया है, और इस तरह गहरा प्रेम उसने संसार के साथ किया है। और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि जैसे पिता ने हमसे प्रेम किया है, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया है, हम भी उसके साथ वैसा ही करें। और वो हमें ये भी सिखाता है पाक रूह कि पड़ोसी के साथ कैसे प्रेम करना है, और वो ये भी सिखाता है पाक रूह कि अपने भाई से कैसा प्रेम करना है। और खुदावन का पाक रूह हमें ये भी सिखाता है दुश्मनों से प्रेम कैसे करना है, और अपने सताने वालों के लिए कैसे आशीष मांगनी है। उनके साथ आपने वैसा नहीं करना जैसा वो हमसे करते हैं। जैसे यीशु मसीह को सताया गया, जैसे चेलों को सताया गया, और उन्होंने भी गाली के बदले गाली नहीं दी, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, उन्होंने भी वैसा सलूक नहीं किया, हमने भी वैसा सलूक नहीं करना है। प्रेम हमें ये सिखाता है। हालेलुया। और प्रेम ही ये हमें कुर्बानी करना सिखाता है कि अपने परमेश्वर के लिए और अपने साथ वालों के लिए कैसे कुर्बान होना है, अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए कैसे कुर्बान होना है। ये हमें सिखाता है पाक रूह। ये प्रेम, गहरा प्रेम हमें सिखाता है। अभी शायद मैं कम बोली हूँ, पर लेकिन अगर मैं और बोलती तो शायद कितने दिन बीत जाते और फिर भी मैं वो प्रेम को ना बता पाती। पर लेकिन अगर आपने देखना है ना, यीशु को देख सकते हैं। और प्रेम वो खुदावन से कैसे प्रेम करना है, और कैसे हमने इस अपने आप से कैसे प्रेम करना है, अपने आप से जो प्रेम करना है, और फिर उसके बाद क्यों करना है अपने आप से भी प्रेम। ऐसे नहीं है कि अपना आप तो हमने देना ही देना है दूसरों के लिए, खुदा के लिए, पर अपने आप से भी प्रेम करना है, क्योंकि इसमें कौन रहता है, इस देह में कौन रहता है, पवित्र आत्मा। अगर हम अपनी देह को चाहते हैं कि पवित्र आत्मा इसमें रहे और इसको हमें शुद्ध करना है, अगर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमारी कहाँ जिंदगी जा रही है, नरक में, और गंदी जगह में खुदावंद का पाक रूह नहीं रहता है। हमने एक हिस्सा नहीं देना, हमने सारे हिस्से देने हैं। किसी दिन ये वचन सुनाऊंगी कि कैसे हमने सारे हिस्से पाक रूह को देने हैं। तो कैसे हमने अपने आप से भी प्रेम करना है, इसलिए क्योंकि इस मंदिर में हमने किसको रखा है, खुदावन पाक रूह को, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए मसीह संगत के साथ कैसे प्रेम करना है, मसीह खुदा के लोगों के साथ कैसे प्रेम करना है। हम उनसे विरोध नहीं कर सकते, किसी से भी विरोध कर सकते, किसी से नफरत नहीं कर सकते। इतना गहरा प्रेम हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। दुखों में, कष्टों में, हर परिस्थिति में हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग एक हद तक प्रेम करते हैं,
कि दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, तब खुदा को प्रेम करते हैं। पर लेकिन एक समय ऐसे होता है कि जब हम कभी परीक्षाओं में गुजरते हैं, जब हम हमारी आशीष जो है ना हमसे छीन ली जाती है, जब हम जो मांगा होता है वो हमें मिलता नहीं है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना, लड़ना, झगड़ना, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थी, आशीषें। और वो परमेश्वर को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, और वो प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम जो है वो कुर्बान हो जाता है। प्रेम अपने आप को दूसरों के लिए दे देता है ताकि दूसरे आशीष पाए। जैसे यीशु ने क्या किया, अपने आप को दूसरों के लिए क्या कर दिया, दे दिया। आज हम प्रेम नहीं करते, हम कहते हैं हमारी बॉडी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरा खपते जाने दे, है ना। पाक रूह जो हमें है ना, ये ऐसा प्रेम करना सिखाता है और हमें माफ करना सिखाता है, हमें क्षमा करना सिखाता है, हमें दुखों को झेलना भी सिखाता है, हमें कष्टों को सहना भी सिखाता है। आज हम परमेश्वर के वचन में गलातियां 5 में ही जो सेकंड है फ्रूट, फल, वो क्या है, आनंद। आनंद के बारे में सीखेंगे। आनंद क्या है? आज बहुत सारे लोग आनंद मनाते हैं ना। संसारिक आनंद और रूहानी आनंद में फर्क है। संसारिक आनंद लोग पैसों से खरीदते हैं, संसारिक आनंद लोग कमाते हैं, संसारिक आनंद तब भी कुछ पल के लिए होगा। संसारिक आनंद पाने के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। संसार का आनंद जो है ना, वो संसार में ही रह जाना है। संसार का आनंद, कईयों का आनंद पता संसार में कैसा है, मेरे पास बड़ा घर होगा ना तो मैं आनंदित होऊंगा, है ना। दूसरा नंबर, मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं आनंदित होऊंगा, सब मेरी बहुत इज्जत करेंगे तो मैं आनंदित होऊंगा, मेरा बड़ा बिजनेस होगा तो मैं आनंदित होऊंगा। लोग करते हैं ना, अब मजा आ गया, है ना, अब मजा आ गया। उन्हें संसारिक चीजों का आनंद है। इनको वो बहुत मेहनत करते हैं और पाते भी हैं, मेहनत करते हैं और पाते भी हैं। पर लेकिन ये आनंद एक दिन यही रह जाना है। पर जो पाकरो आनंद सिखाता है, वो विश्वासियों को कैसे आनंदित बनाता है, वो एक इस संसार के आनंद से बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप जान जाओगे ना, आपने भय नहीं खाना, आपने दुखी नहीं होना, आपने चिंतित नहीं होना, बल्कि आपने सीखना है कि ये अद्भुत आनंद कैसा है। खुदावन हमें आनंद देता है, संसारिक आनंद भी देता है और रूहानी आनंद भी देता है। पर लेकिन अगर आप पाकरूह के आनंद के बारे में सीखेंगे तो जो बिलीवर्स है, जो विश्वासी है, वो लोग जो उसमें चलते हैं, पाकरूह उनमें डेवलप करता है, उनमें क्रिएट करता है, उनमें पैदा करता है और उनमें बढ़ाता है ये आनंद। और ये आनंद इसे खरीदा नहीं जा सकता। पाकरूह का जो फल आनंद है ना, इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे कमाया नहीं जा सकता, ये आप किसी पास्टर से खरीद नहीं सकते, ये आप किसी भी दुनिया के लोगों से खरीद नहीं सकते। ये इसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़ता कि बड़ी मेहनत करूं तो मिलेगा, नहीं। जब आप एक विश्वासी जीवन जीते हैं, जब आप प्यार करना शुरू कर देते हैं ना, तो बाकी फल भी आने शुरू हो जाते हैं। याद रखना, बाकी फल भी आना शुरू हो जाते हैं। और पाकरूह ये आनंद का जो फ्रूट है, फल है, वो क्रिएट करता है। अगर इंसान कहे कि मैं आनंद, एक विश्वासी कहे कि मैं आनंद की जीवन जीऊं अपनी मर्जी से, वो नहीं जी सकता। जितना मर्जी एफर्ट लगा दे, नहीं जी सकता, नहीं पा सकता, जब तक पाकरूह उनके अंदर ये नहीं डेवलप करता। अगर चाहते हो कि
ये वाला आनंद आपके अंदर क्रिएट हो, डेवलप हो पाए, तो आपको वचन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आनंद डिफरेंट आनंद है। ये आनंद हर परिस्थिति, ये आपकी परिस्थितियों को देखकर नहीं चलता, आपकी परिस्थितियों को देखकर नहीं चलता। ये नहीं है कि आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आप आनंदित हैं। अगर परिस्थिति उल्टी होगी, परिस्थिति दुखी होगी, परिस्थितियां दुख वाली, बरी वाली, परेशानियां वाली होगी, तो आपका आनंद खत्म हो गया। ये आनंद वो नहीं है कि खुशी में खुश और दुख में दुखी, नहीं, ये वो आनंद नहीं है। आपकी परिस्थिति खुशी की हो, चाहे कौन सी हो, दुख की, आप तो भी आनंद में रहेंगे। आज हमने ये सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुश में तो सारे खुशी आनंद मनाते हैं ना। बेटे की शादी होती तो आनंद, और क्या बर्थडे होता तो आनंद, कोई शराब पी के आनंद मनाता है, कोई चोरी करके आनंद मनाता है, वाह माल क्या होया, मोटा मिले, है ना, होता है ना। कोई चीज मिल के रास्ते में तो क्या मनाते हैं, आनंद, है ना। लोग बड़े तरीके का आनंद मनाते हैं। ये हमारा बुराई का आनंद नहीं है। बुराई करके हम आनंद नहीं पाते, हम भले काम करके आनंद को पाते हैं। आज हम ये सीखेंगे रोमियो उसका 14 बाब उसकी 17 आयत में आनंद क्या, हमें कैसा आनंद हमें, और आनंद हमें कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, ये हम सीखेंगे। रोमियो उसका 14 बाब और उसकी 17 आयत में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। चलो हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। हम किसकी बात जो रहे, प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला कलाम सुनाया तो उसने क्या कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन इसलिए फिराया है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब जब हम मन फिरा चुके हैं तो अब हमारी दौड़ स्वर्ग राज्य की होनी चाहिए, जहां पर हमारा पिता है, जहां हमारा यीशु है। और जितने भी आप वचन पढ़ोगे ना, जितने जिन्होंने सेवकाई शुरू की है, चाहे यूहन्ना ने, पुराने नियम में भी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, चाहे यीशु मसीह, चाहे प्रेरित, सब ने मन फिराव का वचन सुनाया। तो ये जो हम मन फिरा लिया है, अब हमने खाने पीने में नहीं चले जाना, अब हमने खाना पीना करके ऐश नहीं करनी, अब हमने कैसे चलना है, धार्मिकता में और मिलाप में। बिखर कर नहीं रहना, तू मेरा मेरा तेरा नहीं, सब एक हो जाता है। अब हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है और वही उसी से मिलाप करना है, उसके लोगों के साथ मिलाप में रहना है। और लिखा है कि वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कहाँ से होता है, पवित्र आत्मा से होता है। कोई इंसान आपको आनंद नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। जब हम पाक को पा लेते हैं तो हम ये फल हमें विश्वासियों में खुदावंत का पाक रूह क्या करता है, डेवलप करता है, उसे क्रिएट करता है। और इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता, इसे कमाया नहीं जा सकता, ये फ्री में मिलता है परमेश्वर की ओर से। और जो उसके राज्य है वो खाने और पीने का नहीं है। आगे पढ़े। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रह योग्य ठहरता है। जो क्या करता है, इस रीति से क्या करता है, सेवा करता है। ऐसे फ्री खाने पीने वालों को नहीं मिलता। काम ध्यान कहीं और तरफ है, काम धार्मिकता के नहीं कर रहे, काम पवित्रताई के नहीं कर रहे, काम खाने पीने के ऐश परस्ती किसी और में कर रहे हैं।
जब मसीह जीवन शुरू हो जाता है तब प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, रोजों का जीवन, तब गवाही का जीवन शुरू हो जाता है, सुसमाचार फैलाने का जीवन शुरू हो जाता है। पर लेकिन आज मसीह जीवन बैठने का हो गया। लोग क्या करते हैं, संडे आते सुनते हैं और बैठ के घर में वापस चले जाते हैं। फिर हफ्ता उन्हें पता नहीं होता, वो खाने पीने रहने इधर उधर घुमा के क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ये गलत है। मसीह जीवन सेवा का जीवन है। मसीह जीवन ऐसे नहीं मिलता है खुदा के काम करने से और मिलाप करने से और पवित्र आत्मा को पाने के बाद, और आनंद वहां से आता है। हालेलुया। और ये खुदावंद के राज्य के लिए होता है। जब हम उसके राज्य की बाट को जोते हैं, जब उसकी हम सेवा करते हैं, तब ये आनंद हमें मिलता है। क्यों मिलता है, क्या कारण है, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। जब माँ मरियम यीशु मसीह के लिए चुनी गई कि तू बच्चे को क्या करेगी, पैदा करेगी, तो जब माँ मरियम को हम देखते हैं, वो एक कुंवारी थी, वो एक धर्मी लड़की थी और वो पवित्र थी। 700 साल भविष्यवाणी हुई थी। 700 साल पहले यशाया नबी ने भविष्यवाणी की थी, एक कुंवारी क्या देगी, एक कुंवारी पुत्र को जनेगी। और वो 700 साल के बाद वो भविष्यवाणी माँ मरियम के ऊपर क्या हुई है, पूरी हुई है। इतनी लड़कियां कहते कुंवारी मर गई, पर लेकिन उनके ऊपर नहीं पूरी हुई। एक सिंपल, एक पवित्र धार्मिकता से चलने वाली लड़की के ऊपर ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। और जब ये पूरी हुई है, जब उसने यीशु मसीह को पैदा करना था, उससे पहले क्या हुआ कि स्वर्गदूत आया है। जब वो चुनी गई, स्वर्गदूत आया है, उसने उसके नमस्कार किया है, उसे सलाम किया है। किसको, माँ मरियम को। और उसे पहला नंबर 1 कहा, आनंद और जय तेरी हो। क्या फरिश्ता माँ मरियम को कह रहा है। अभी वो जन्म नहीं दिया उसने, अभी तो खुशखबरी लाया है। आनंद और जय तेरी हो। क्यों कहा उसने आनंद और जय तेरी हो? वो कहता परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जब उसने ये बात कही तो वो कहते ये कैसे होगा, मैं तो मनुष्य को जानती भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं है ना, बहुत कुछ कहती है, बहुत उनकी बात होती है। पर लेकिन वो कहती है, मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं इसे बताऊंगी। पर लेकिन जो माँ मरियम को स्वर्गदूत क्या कहता है कि भयभीत ना हो, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की माँ चुनी गई तो उसे सबसे पहले आनंद और जय दिया गया। क्यों आनंद और जय दिया गया? क्यों आनंद और जय दिया गया? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, उसके बेटे को उत्पन्न करने के लिए चुनी गई थी। और फर्स्ट नंबर अगर उसमें देखोगे तो वो कुंवारी थी। वो क्या थी? कुंवारी थी। और जब एक कुंवारी बच्चे को पैदा करती है तो लोग आसपास के गुआंढी, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहेलियां, अन्य लोग, शहर के लोग, नगर के लोग, देश के लोग कितने होंगे, क्या बातें करते होंगे, क्या कहते होंगे, कैसी कैसी बातें करते होंगे। क्या उस टाइम का जीवन और आज के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। तब तो वो अपने जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी उसको भी नहीं उसने देखा था, पर लेकिन
खुदावन ने उसे जय दी, खुदावन ने उसे आनंद दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये काम बड़ा हार्ड था, ये काम बहुत हार्ड था। जिस जगह में उसने 9 मंथ रहना था ना, बच्चे को पैदा करना था, ये काम बहुत हार्ड था क्योंकि वो कुंवारी थी। दूसरा नंबर, लोगों की बातें थी जो उसकी विरोधता में खड़ी होनी थी। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या किया होगा, कैसी कैसी बातें की होगी, कैसे कैसे ताने मारे होंगे, बहुत कुछ कहा होगा, पर लेकिन उसके पास क्या था? आनंद। उसके पास क्या थी? जय। उसने सबके ऊपर फिर भी उसने आनंद से परमेश्वर के बच्चे को क्या दिया है? परमेश्वर के पुत्र को क्या दिया है? जन्म दिया है। उसने आनंद को खोने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से था। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से था। वो 9 मंथ तक उसने बच्चे को अपने पेट में रखा और आनंद में रही, जय में रही। और जब वो एलिशबा के पास गई, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म देना था, तब वो बच्चा भी आनंद से उछल पड़ा था। दूसरी माँ के पेट में बच्चा, वो भी आनंद से उछल पड़ा था। इतना आनंद परमेश्वर ने मरियम को दिया था कि जब तू ये सेवा मेरे लिए करे, जब तू मेरे लिए ये चुनी गई है, ये सेवा के लिए, ये काम के लिए चुनी गई है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो तुम पर छाया करेगा, वो तेरी मदद करेगा, उसकी तरफ से ये सब कुछ होगा। और उसने पवित्र आत्मा की ही सामर्थ्य से बच्चे को जन्म दे पाई। हालेलुया। ये नहीं ऐसा और उसने कोई परवाह नहीं की। उसने आनंद के साथ बच्चे को अपने पेट में पाला और सही समय पर उत्पन्न किया। उसके बाद भी अगर आप देखोगे ना, तो आप वहां पर फरिश्तों को भी देखोगे, वो कहते हम आनंद की बात आपके लिए लेकर आए हैं, खुशखबरी की बात। पढ़ लेना जाकर, कितना आनंद स्वर्गदूतों ने मनाया। वो जानती थी समा मुश्किल है, कठिनाई वाला समय है, दुख वाला समय है। लोग मुझे परेशान करेंगे, लोग मुझे दुख देंगे, लोग मुझे ताने देंगे, लोग मुझे बहुत कुछ बोलेंगे, पर लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि मुझे आनंद धरती से नहीं स्वर्ग से मिला है। मुझे जय धरती से नहीं स्वर्ग से मिली है। हालेलुया। खुदावन जब आपको सेवकाई देता है, हर एक को सेवकाई नहीं देता, जिसको जिस सेवकाई के लिए चुना है ना, खुदावन ने उस दुखों में से गुजरने के लिए भी आनंद और जय दी है। हालेलुया। आप जयवंत होकर आएंगे, आप आनंद के साथ ही लौटोगे। हालेलुया। आप कभी भी उसकी सेवकाई करते करते कभी भी ये नहीं होगा। आप ठहर सकते हो एक जगह, आप गिर सकते हो, आपका दिल दुखी हो सकता है, आपको क्लेश आ सकते हैं, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ सकती है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों की बातें सुननी पड़ सकती है, आपको बाहर के लोगों की बातें सुननी पड़ सकती है, अपने देश अपने विदेश के लोगों से बातें सुननी पड़ सकती है। पर लेकिन परमेश्वर जब सेवा देता है तो वो आनंद और जय देता है। हालेलुया। सुने हो, परमेश्वर आनंद और जय भी देता है। ये आगे हम देखेंगे कैसे आनंद काम करता है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना। अभी तो इतनी मरियम की बातें नहीं बताएगी कि उसने कैसे बच्चे को पैदा किया, 9 मंथ क्या क्या से सहना पड़ा, इतनी बड़ी बात नहीं लिखी गई। पर लेकिन आज हम कहीं और चीजें देखेंगे कि जो लोग खुदा की सेवा करते हैं वो कैसे आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। कैसे खुदावन जो है ना आनंद देता है, जब वो सेवा देता है वो आनंद भी देता है, वो जय भी देता है। हालेलुया। खुदावंद आपको बैठे रहने नहीं देगा,
माँ मरियम ने जब बच्चे को पैदा किया तो वहां पर जगह भी नहीं थी। वो दुखी नहीं हुई, वो दुखी नहीं हुई। उसके जीवन साथी को भी साथ रखा, वो दुखी नहीं हुई, क्योंकि खुदावन सब जगह क्या कर रहा था? बात कर रहा था। हर चीज खुदावन ने ऐसी बना रखी थी कि आप अगर उस पूरी बात को अगर डिटेल में देखें ना, सारी बात को, तो बहुत अद्भुत है। जब खुदावन आपके साथ है, जब आपकी अगुवाई कर रहा है ना, तो आपका आनंद कोई आप से छीन नहीं सकता, चाहे कोई हेरोदेस राजा भी आ जाए। हेरोदेस राजा ढूंढता रह गया, पर उसे यीशु नहीं मिला, उसे यीशु नहीं मिला। जब हेरोदेस मर गया तो खुदा ने अपने बेटे को कहाँ भेजा था? मिस्र में। जब यीशु पैदा हुआ, जब हेरोदेस ढूंढ रहा था, और तब ये खुदावन का जो दूत था वो आया और उसने क्या कहा? मिस्र को चले जा। और मिस्र को गया चला। जब हेरोदेस मर गया तब खुदा ने फिर अपने उसके घर भेजा, तब वो अपने घर में लौटा। खुदावन इस तरीके से काम करता है। आपकी सेवकाई में जो आपको दी है, आपकी सेवकाई में इस तरीके से अगुवाई करता है, अपना दूत भेजता है। आपके आनंद को छीनने वाले लोग और परमेश्वर के कामों को खराब करने वाले लोगों को क्या करता है? हटाता है, उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। ढूंढते रहो, सारे लगा दिए उसने। क्या 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए, सारे लोग लगा दिए ढूंढने के लिए। ढूंढ पाया? नहीं ढूंढ पाया। हेरोदेस नहीं ढूंढ पाया। क्यों नहीं ढूंढ पाया? जय ऊपर से आई थी, आनंद ऊपर से आया था, अगुवाई ऊपर से आई थी, सेवकाई ऊपर से आई थी। खुदावन साथ था हर हालातों में। खुदावन जब लेकर जाता है, हो सकता है उन्हें घर से निकले आई थिंक कम से कम 3 महीने थे, और वो 3 महीने, और हो सकता है बच्चा बहुत बड़ा हो गया था जब उसे चर्च में लाया गया, आराधनालय में लाया गया। कोई कहता है 1 साल का, कोई कहता है कितने देर उसे वेट करनी पड़ी अपने घर को लौटने के लिए, कब हेरोदेस मरेगा और कब वो अपने घर में वापस जाएगा और खुदा के घर में जो आराधनालय वहां जाएगा। हालेलुया। खुदावन आपको कभी भी दुश्मनों के हाथ में पड़ने नहीं देगा। माँ मरियम की, उसके पति की, उसके बच्चे यीशु मसीह की, जो खुदा का बेटा था, उसकी क्या की है? रक्षा की है। जब खुदावंद अपने काम के लिए भेजता है तो वो रक्षा करता है, वो ढाल बनता है, वो खुद आप लड़ता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, वो खुद लड़ते हैं, अपने दुखों का सामना खुद करते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, फिर थक जाते हैं। शैतान चाहता है थको और थक के बैठ जाओ, फिर वो हमला करे और फिर वो तबाह करके चला जाए। लेकिन खुदावन जिसको चुन लेता है ना, वो तबाह होने नहीं देता, वो फिर हिम्मत देता है, फिर कहता है मेरी सुन, मेरी अपनी बुद्धि से ना चल, मेरी बुद्धि से चल। खुदावन बार बार कहता है। आज मसीह अपनी बुद्धि से सेवा करना चाहते हैं, अपनी समझ से, अपने तरीके से चलना चाहते हैं। यहाँ पर चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां ये होगा। खुदा ने कभी भेजा नहीं होता, खुदा ने नहीं भेजा होता, फिर भी चले जाते हैं। क्या होते हैं? बाद में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि खुदावन में चलते चलते क्या हो जाते हैं? खत्म ही हो जाते हैं, मुड़ के आते ही नहीं है। खुदा का शुक्र करा करें कि आप खुदा में स्थिर हैं। हालेलुया। आगे हम देखेंगे कि खुदावन जो है ना, खुदा का आनंद है, वो आपके हालातों के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आप आनंद में हैं, बल्कि खुदावन का आनंद
चाहे आपकी परिस्थिति बुरी है, चाहे आपकी परिस्थिति कठिनाई में है, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी मर्जी दुखदायी क्यों ना हो, कैसी मर्जी परेशानियों से भरी क्यों ना हो, कलेशों से भरी क्यों ना हो, आप तब भी आनंद में रहेंगे। हालेलुया। तब भी क्या रहेंगे? अब ये सीखना बहुत जरूरी है। सीखना जरूरी है ना कि कैसे दुखों में और कष्टों में भी क्या करना है, आनंद में रहना है। अगर आप पॉल रसूल को देखेंगे तो पॉल रसूल इस आनंद के बारे में खूबी से सिखाता है, और ये उसने पता किससे सीखा है? यीशु से सीखा है। जबकि ये यीशु के साथ एक चेले के रूप में नहीं रहा है, पर लेकिन इसने वैसा ही सीखा है जैसा यीशु ने सिखाया है। 2 कुरिन्थियों उसका 7 बाब उसकी 4 आयत में आप पढ़े कि वो क्या कहता है। ये वो आनंद है जो आपको क्लेशों में भी आनंदित करता है। हालेलुया। पाप करो, ये वो वाला फल क्रिएट करता है, डेवलप करता है, उगाता है, जो जब आप क्लेश में भी होते हैं तब भी आप आनंदित ही होते हैं। 2 कुरिन्थियों 7 उसकी 4 आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। हालेलुया। कहता मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ, साहस के साथ बोल रहा हूँ। हियाव उसमें पूरा छोटी मोटी बात नहीं है। दुखों को सहन करना छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे हियाव होना चाहिए दुखों को सहने के लिए। कहता मैं तुमसे हियाव के साथ, बहुत बहुत लिखा ना, बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। आगे, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। कहता मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। वहां की कलीसिया को कह रहा है मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। हाँ, मैं शांति से भरा गया हूँ, मैं शांति से भर गया हूँ, मैं शांति से क्या हो गया हूँ? भर गया हूँ। अपने सारे क्लेश में आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। अपने सारे क्लेश में आनंद से मैं आनंद में अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। किसमें? सारे क्लेश, कलेशों में, सारे कलेश में। जब आप पौल रसूल को देखेंगे, उसके कलेश बहुत ज्यादा थे। उसे बहुत बार क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? कोड़े मारेंगे। कि मैं पांच बार, कितनी बार? हालेलुया। मैं 5 बार, सुन लो, आनंद में तभी रहोगे। मैं 5 बार 39 कोड़े खाए हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों आप सारा ही पढ़ लेना। 2 कुरिन्थियों उसका 11 बाब जब आप सारा पढ़ते हैं ना तो 12th भी पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको मिलेगा। कहता मैं वैसे ये 2 कुरिन्थियों उसका 11 बाब में ही है। कहता मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए हैं। एक बार नहीं कोड़े खाए, 39 कोड़े 5 बार खाए हैं। और 3 बार बैंते खाई हैं, और 1 बार पत्थरवाह हुआ हूं, और 3 बार मेरा जहाज टूटा है, और 1 बार मैं रात दिन समुद्र में रहा। और बहुत सारी बातें हैं जो कलेश के बारे में अन्य जगहों में लिखी गई है। इतना कलेश उसने झेला है, किस वजह से? यीशु की वजह से। किस वजह से? अपने साथ वाले लोगों की वजह से। सेवा करता था, इसलिए उसने ये कलेश को झेला है। आज लोग कहते हैं सेवा करनी है आनंद के साथ, है ना? दुख नहीं आना चाहिए, कलेश नहीं आना चाहिए। आज तो लोग बात ही नहीं सुनना चाहते, अभी दुख तो दूर की बात है। आज कहते हैं कि हमें एलिया का मसा चाहिए। गीत गा रहे थे ना, एलिया नबी के मसा का दुगना चाहिए ना। आज हम कहते हैं कि हमें मूसा जैसा बनना है। मूसा से पूछे वो कैसे बना था?
कैसे इतने लोगों के साथ सेवा की और कैसे लोग थे और किस परिस्थितियों में से निकल कर आया है, कैसे आगे आगे सिचुएशनें थी, कैसे कैसे भयानक लोग उसके साथ रखे गए थे जो उसका मैं कहती खून चूसने वाले, है ना, और कैसी जगहों में रहा है, कैसे उसने शुरू से लेकर एंड तक उसका सारा सफर ये देखे कि उसने झेला क्या है, कैसे उसने सब कुछ खुदा के कहने से और लोगों के लिए किया है, कैसे सेवा की है। आज कहते हैं मूसा बनना है पर वैसा काम नहीं करना। मूसा आराम से बैठा था अपनी जगह में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था, पर लेकिन कहाँ आ गया? मिस्र में गुलामी में लोगों को जो कितना उसका राजे के साथ क्या हुआ है, बातें हुई हैं, वो पूरा हठीला, वो बेचारा बार बार जा रहा है, बार बार विपत्ति आ रही है तो भी इतना हठीला। कितना लोग कैसे थे, रास्ता कैसा था, पानी से समुद्र में, कहते समुद्र पार कर दोगे, कैसे कर दोगे, कैसे होगा ये सेवकाइयां, कैसे जंगल में रहोगे, कैसे जहां विश्व में सांप और बिच्छू और वाइल्ड एनिमल्स और सब कुछ है, जहां भूख है प्यास है सब कुछ है, कैसे होगा, कैसे सेवकाई करोगे। आज कहते हैं भूखा नहीं रह सकते, मैं कहती हूँ आज एक रोजा नहीं रख सकते, रोजा रखना ही मुश्किल है। करनी क्या है? सेवकाई, है ना, करनी क्या है? सेवकाई। रोजा रखा नहीं जाता, करनी सेवकाई है, प्रार्थना की नहीं जाती, गोडे दर्द होंदे ने, घुटने टेके नहीं जा रहे, करनी सेवकाई है, मुंह खोलते नहीं है धन्यवाद के साथ, करनी सेवकाई है। कलाम सुनाने की बड़ी चाहत है कि मैं भी कलाम सुनाऊं, और समाप्त पूछो उनसे जो कलाम सुनाते हैं कितना समय उनको पवित्र आत्मा के साथ बात करनी पड़ती है। आज कौन सा टॉपिक हो और क्या बोलना है सिखा, वो बताता है। वचन ये होना चाहिए। कई बार खुद के माइंड में एक जरा सा भी पता नहीं होता, जो पाकरू सिखाता है। कहते हैं पाकरू चाहिए, दुआ तो नहीं करनी वैसे जैसे चेलों ने पाकरू पाने की क्या की थी, ख्वाहिश की थी, एक चित्त तो होते नहीं है। पाकरू चाहिए तो चेलों को देखे एक चित्त कैसे हुए थे वो 120, कैसे उन्होंने खुदा के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वचन में मनन किया था। पाकरू चाहिए, पाकरू चाहिए। टीवी देखे पाकरू नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। टीवी देख के, मोबाइल में फिल्में देख के और लगातार रील्स देखकर नहीं पाकरू मिलेगा। कठोर बन के पाकरू नहीं मिलेगा। पाकरू की सामत ऐसे नहीं मिलती। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, घुटनों के बल आना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, उससे कहना पड़ता है मैं तेरा अभिलाषी हूँ, उसे कहने पड़ता है कि मुझे तेरी जरूरत है। पाकरू से ऐसे नहीं पल सकते, समय लगता है, दुनिया संसार का आनंद छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है, नींद त्यागनी पड़ती है, काम त्यागने पड़ते हैं, बच्चों से अलग होना पड़ता है, परिवार से अलग होकर खुदा के चरणों में गिरना होता है। जब सो रहे होते हैं सब, तब कहते बेहतर घंटों घंटे तेरे हुजूर, हालेलुया हालेलुया, घंटों घंटे तेरे हुजूर सजदा करूं, घंटों घंटे गुजारने पड़ते हैं, तभी तो एलिया का दुगना मसा आएगा। एलिया की जिंदगी देखी है कि वो कैसे रहता था, कहाँ कभी जंगल में, है ना, कभी किस जगह में, कभी विधवा के घर में, कभी वो कहाँ उसका खाना कैसे आता था, विधवा उसे खाना खिला रही है, कभी
स्वर्गदूत खाना ला रहा है, कभी कौवा खाना ला रहा है। क्या देखा आपने उसके जीवन में? मसा चाहिए पाखरू का। ऐसे नहीं मसा मिलता, बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है। मन फिरा लेना ही काफी नहीं है, विश्वास कर लेना ही काफी नहीं है। विश्वास के साथ कामों को भी करना पड़ता है, नहीं तो व्यर्थ है। काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं घर में करोगे तो काम सारा क्या होगा? बिखरा पड़ा होगा। घर क्या हो जाएगा? मिट्टी मिट्टी, है ना? इतना गर्दा, इतनी डस्ट, इतनी बदबू, इतना कूड़ा कबाड़ हो जाएगा। साफ करते हैं ना। काम करोगे तो सफाई होगी ना घर की। काम करेगा हस्बैंड बाहर जाकर, आदमी बाहर जाकर काम करेगा तो घर में खिलाएगा ना। खुदा की सेवा करोगे तो फल पाओगे। आज लोग कहते हैं ये मसा चाहिए, एलीशा जैसा चाहिए, मूसा जैसा चाहिए, एलिया जैसा चाहिए। घंटों घंट तो नहीं बताना चाहते, उनकी तरह घुटने तो नहीं टेकना चाहते। ऐसे नहीं खुदावंद उसे सीने पर्वत पर बुला लेता था। 40-40 दिन, 40-40 रात ना खाता था ना पीता था, उसके चरणों में रहता था। आज एक टाइम की रोटी नहीं छोड़ी जाती, एक घंटा दुआ में भी नहीं लोगों से बताया जाता। पाखरू चाहिए, पाखरू चाहिए, पाखरू के फल चाहिए, सामर्थ चाहिए, वैसी सामर्थ चाहिए, ऐसा फल चाहिए। फल ऐसे नहीं क्रिएट होते। डुएल करने के लिए पाखरू के साथ संगति में जाना पड़ेगा। वो सिखाएगा। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किल होती है जब आपके हालात अपनी तरफ ना हो, जब आपका कोई भी आपकी तरफ ना हो, आप अकेले चल रहे होते ना। तो जब आपके साथ सब कुछ होकर भी, परिवार होकर भी, दुनिया होकर भी, मसीह लोग होकर भी आपके साथ नहीं है और सेवा कर रहे हो, तो खुदावंद पाखरू ही है जो मदद करता है। जब सब लोग आपकी तरह ना चले, बड़ा दुख होता है, लेकिन पाखरू है, मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कहते हैं पाखरू चाहिए। घंटों घंटे टीवी, घंटों घंटे मोबाइल देख लेंगे। मैं कहती जितने घंटे फोन पे देखने लाते हो ना रील में, उतने घंटे अगर खुदा में गिरे होते ना, विद इन 2 और 3 और 1 वीक आप पाखरू पालेंगे। हालेलुया। गिरना नहीं है, घुटने नहीं टेकना है, दुआ नहीं करनी है, बाइबल नहीं पढ़नी है। पाखरू मिल जाए, सामर्थ मिल जाए, वो सामर्थ के काम मैं करूं। जिन्होंने सामर्थ पाई है ना, उनसे पूछे वो पाई कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। पेंतीकोस्त का दिन ऐसे नहीं बनता। पेंतीकोस्त का दिन बनाने के लिए एक चित्त और एक मन होना पड़ता है। आज घर में 4 जने हैं ना, एक चित्त एक मन नहीं है। कहते हैं हमारा घर पेंतीकोस्त बन जाए। पेंतीकोस्त कैसे बन जाएगा? 120 अलग अलग घरों के थे, एक चित्त होकर बैठे थे। आज घर में 4 जने हैं, उनका चित्त सबका अलग अलग है। हर एक पर्सन कहता है मेरी ये इच्छा, मेरी ये इच्छा, तीसरा मेरी ये इच्छा। एक बेचारा पर्सन कहेगा खुदा की इच्छा पूरी करो, है ना? क्लेश नहीं सहना सीखना चाहते, अपने जिस्म को थोड़ा सा भी दुख नहीं देना चाहते, थोड़ा सा भी हार्ड वर्क में भी नहीं लेके जाना चाहते, रिलैक्स जिंदगी जीना चाहते हैं। सेवा करने पर रिलैक्स होके, सो के, खा के, पी के और सारे काम कर करके दुनिया के, पर लेकिन सेवा खुदा की करनी। ऐसे सेवा कभी नहीं होगी। आपको खुदा के पाखरू के मुताबिक सेवा मिलती है और वो आएंगे तो मिलेगी। उसके चरणों में आओगे, गिड़गिड़ाओगे, प्रार्थना करोगे, संगति करोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। पर लेकिन पौल रसूल कहता है मैं सारे कलेशों में आनंद से अति भरपूर रहता हूँ ना, रहता हूँ। कैसे रहता है? क्योंकि उसने भी वही मसा पाया पाखरू का।
सारे कलेशों में आनंद मनाना सबसे मुश्किल है उन लोगों के लिए जो दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, खुदा के साथ संगति नहीं करते, उससे गुफ्तगू नहीं करते, उसकी नहीं सुनते, उसकी आज्ञा में नहीं रहते, उसके वचनों के साथ नहीं चलते, उसके किसी भी काम को करने की चाहत नहीं रखते। वो कलेशों में आनंद नहीं मना सकते। कलेशों में वो ही आनंद मना सकता है जो उसके सामने उपस्थित रहता घंटों घंटे। कहते रात के पिछले पहरों में उसकी यही गा रहे थे, रात के पिछले पहरों में विनती करूं। विनती खंगाड़े बज रहे है ना। रात के पिछले पैर अपने अपने नोट कर लेना कैसे गुजरते हैं। ये नहीं है कि खुदावंद का पाखरू नहीं उठाता। मैंने बहुत बार लोगों से सुना भी है और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा भी है कि रात के कई घंटे खुदावंद उनको उठाने आता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार 3 बार उठाने आता है। उठेंगे, वॉशरूम को जाएंगे, आगे लेट जाएंगे, उठेंगे, इधर काम किया, हिला के लेट जाएंगे, और खुदावंद पाखरू उठा रहा है। उठ जाओ, सोते ना रहो, जागने का वक्त है। उठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस टाइम कोई नहीं है, शांति है, सो रहे हैं सब। और मैं सबसे ज्यादा बेस्ट समय वही समझती हूँ कि मेरा खुदा के साथ बतीत होता है जब मैं अकेली होती हूँ। रात के समय मैं खुदावंद के साथ बतीत करती हूँ, और जो दिन का समय जब ये सब गए होते हैं तो मैं बतीत करती हूँ कि मेरा सबसे अच्छा समय ये है कि मैं उसके साथ बात करती हूँ। मैं अपने दुखों को उसको सुनाती हूँ, मैं अपने कलेश उसे बताती हूँ, मैं अपनी आराधना उसके आगे उधेलती हूँ। आनंद मुझे मिलता है। जब मैं कभी रो रही होती हूँ तो मैं कभी रोती इसलिए नहीं हूँ कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं। मैं कभी कभी इसलिए नहीं रोती हूँ, मैं कभी कभी इसलिए रोती हूँ कि मैं कितने दुखों से निकल कर आई हूँ और मेरी खुदावंद पाखरू ने कितनी मदद की है, मुझे सामर्थ दी है। अगर वो सामर्थ ना देता तो मैं यहाँ तक ना पहुंच पाती। मैं इतनी ज्यादा बड़ी संगतियों में नहीं रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा अकेला समय बताने वाली हूँ और बहुत कम लोगों में रहने वाली हूँ, और मेरे में हियाव खुदा ने भरा है। आज लोग हियाव कहीं और ढूंढने चाहते हैं, खुदावंद आपको अकेला हियावी बनाना चाहता है। एलिया के जैसे ऐसा दृढ़ हियाव देना चाहता है जो डरता नहीं है, बल्कि क्या करता है, सब दफा करके आता है वेदियों को, वो भविष्यवक्ता को खत्म करके आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने बनना पास्टर, ओ पास्टर ऐसे बनते, ओ पास्टर ऐसे नहीं बनते, सेवक ऐसे नहीं बनते। वो कलेशों को सहते हैं, वो सारे कलेशों को सहते हैं, और वो कलेश जब आते हैं उसमें आनंद मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने इसके ऊपर विजय पाली हुई है। हालेलुया। ऐसे मसीह होने चाहिए जो कलेशों में आनंद मनाए। आज कलेश होते हैं, लोग कुड़कुड़ाते हैं खुदा के खातम के ऊपर भी और खुदा के ऊपर भी। कैसे दुख आ गया, तूने तो कहा था मैं तेरे साथ हूं। खुदावन तो हमें दुखों में गुजारने के लिए कहा, उसने तो ये तो नहीं कहा था कि दुखों में नहीं गुजरोगे। उसने अपने बेटे को नहीं बख्शा है, उसने अपने बेटे को नहीं बख्शा, उसने अपना पुत्र को इतने दुखों में गुजरने दिया, इतनी तकलीफ में, इतनी कुर्बानी में गुजरने दिया। हम भी वो ही बेटे बेटियां हैं, हमें क्यों नहीं गुजरने देगा। ऐसे नहीं, ये सुदैनी और जाकर बैठ गया, दैनी और बैठना है ना, स्वर्ग में जाना है ना, चाहत लगाकर बैठे ना स्वर्ग जाने की, ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। पौलुस ने वहीं से सीखा है, बड़ी जल्दी सीख लिया उसने, अपना आप उसने दे दिया। आज मसीहियों को नहीं मिलता, छोड़कर परमेश्वर को चले जाते और दूसरा रास्ता अपना लेते। नहीं, हम नहीं कर सकते। हम तो इसलिए आए थे कि हम
यहाँ पर आशीषित ही रहेंगे। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब हम कहीं और जाएंगे। रास्ता 2 ढूंढ लेते, 3 4। ये नहीं है, ये मसीहत ही नहीं है, मसीहत नहीं है। कांटों पर चलना सीख ले, कांटों के साथ चलना सीख ले, कांटों के ऊपर कदम रखना सीख ले, आनंद के साथ जाए। लोग कलेश देंगे, लोग भी कलेशी आएंगे, दुख से भरी बातें कहेंगे, ताने मेने बोलेंगे, पर खुदावन ने आनंद आपको दे दिया है। आप उस आनंद में रहे, जैसे मां मरियम, जैसे यीशु, जैसे पौलुस, जैसे खुदा के प्रेरित लोग आनंद में अपना जीवन व्यतीत करके चले गए हैं। आज लोग आनंद नहीं करना चाहते। क्लेश ना आए, सामर्थ आ जाए, क्लेश ना आए, मसा मिल जाए। ओ ऐसी ऐसी जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, जैसे उनके साथ हुआ हमारे बच्चों के साथ ना हो, जैसे उन लोगों के साथ हुआ है ना जो बाइबल में, वो हमारे जीवन साथी बच्चों के, हमारे लोगों के साथ हमारा ना सब कुछ छीन जाए। वो छीन जाने दो, लेकिन आनंद खुदा में गुजारो। आनंद होना चाहिए। ये सिर्फ खुदावन पाकरू है, मैं आपको कह रही थी ना, ये सिर्फ दुखों में कलेशों में आनंद कौन देता है? पाकरू देता है। आज मसीह छोड़कर चले जाते, हमें छोड़कर नहीं जाना। नहीं समझ आ रही, खुदा के चरणों में आ जाओ। किसी ने ताने दिए, किसी ने बहुत बुरे शब्द बोले, किसी ने बहुत बुरी बातें की है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, शैतान के साथ लड़ाई हो रही है, बीमारी आ गई है, परेशानी आ गई है, कैसा भी दुख हो गया है, कैसे भी क्लेश हो गया है, कैसा भी उत्पीड़न हो रहा है, खुदा के चरणों में आए, वो आनंद देगा। हालेलुया। ये क्लेशों को ऐसे ना समझे। पहला पत्रस 4:13 में लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होता हूँ, कहता जैसे जैसे मैं मसीह के दुखों में, हम क्या है? मसीह। हमने भी वैसी क्रूस उठाई है जैसे हमारे यीशु ने उठाई है। जैसे उसने दुख झेले, हमने भी वैसे ही दुख झेलने हैं, और वैसे ही हमने सीखना है। कहता जैसे जैसे मसीह के दुखों में मैं सहभागी होता हूँ, ये सारी जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होता हूँ, हाँ, आनंद करो, हाँ, जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। जैसे जैसे क्या होते हैं? दुख होते हैं। जब हम मसीह में गुजरते हैं, हमारे ऊपर दुख में हम सहभागी होते हैं, खुदा के साथ, हमारे यीशु के साथ सहभागी होते हैं दुखों में। तो क्या करो? आनंद करो। दुख आते हैं, उसमें क्या करो? आनंद करो, और उसकी महिमा को क्या करो? प्रकट करो। जब दुख में गुजरे हो, परेशानी में गुजरे हो, उत्पीड़न में गुजरे हो, आप किसी भी हालातों में, कष्टों में, किसी भी तरीके से गुजरे हो, क्लेशों में गुजरे हो, आनंद करो। इस दुख में आनंद करो, ताकि उसकी महिमा क्या हो? प्रकट हो। आनंद करो, उसकी महिमा को प्रकट करो, और समय भी हर समय तुम क्या रहो? आनंदित रहो। वो यही सिखा रहा है कि हर समय तुम क्या रहो? आनंदित रहो। दुख में इतना दुखी होकर खत्म ना हो जाओ, इतना रो रो के खत्म ना हो जाओ कि आगे ना कदम उठा सको। आपका दुख है, मानते हैं, पर लेकिन उस दुख को परमेश्वर के सामने रखो, और आनंद आपको वो देगा। हालेलुया। आनंद वो देगा। जब आप गुफ्तगू करोगे, आनंद पाओगे। मैंने एक चीज सीखी है, जितनी बार भी मैं दुख तकलीफ और मुसीबत में और लोगों के तानों मानों से चली, मेरे विरोधता में आए हैं ना, लोग विरोधता में आए हैं, ताने दिए, मैंने दिए, कुछ भी दिया,
दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मौत आई, मैं खुदा के चरणों में गई हूँ और मैंने खुदा के साथ बातें की, और मैं जब उठती हूँ तो बड़ी शांति के साथ उठती हूँ। चाहे मैंने रो रो कर बता दिए खुदा को, बड़ी शांति के साथ उठती हूँ, आनंद के साथ उठती हूँ, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है। अभी मैंने बहुत ज्यादा सीखना है, बहुत ज्यादा सीखना है। जब भी दुआ करके उठती हूँ तो आनंद के साथ उठती हूँ। करके देखे एक बार प्रैक्टिकल, कुड़कुड़ाए ना, लड़े ना खुदा के साथ और के साथ, गिरे और देखे कमाल उसका। हालेलुया। और कहता हर समय क्या तुम क्या रहो, आनंदित और मगन रहो। आगे दूसरा Corinthians 8 उसकी 2 में देखेंगे कि कलेश की बड़ी परीक्षा है, मैं उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। कहता कि कलेश की बड़ी क्या है, परीक्षा है। ये जो कलीसियाएं हैं ना, ये एक अलग अलग कलीसिया वहां पर इकट्ठी थी, पर लेकिन उधर नहीं जाएंगे, देखेंगे कि वो बड़े कलेश में थी, बड़ी उत्पीड़न थी, बहुत बड़ी उनके ऊपर परीक्षा थी, कलेशों की बड़ी बड़ी परीक्षाएं थी उनमें ऊपर, और उन्होंने बड़े आनंद के साथ और बड़े भारी कंगालपन में क्या किया, बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, उदारता बढ़ गई। इतने भारी कलेश और इतने भारी कंगालपन और बड़े आनंद के साथ उन्होंने ये काम किया था। क्या किया था मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़े कलेश थे कलीसिया में, और खुदा का बंदा पौलुस के ऊपर बहुत बड़े कलेश थे, मसीहियों के ऊपर उत्पीड़न कर रहे थे, बड़ा भारी कलेश डाल रहे थे कि क्यों वो परमेश्वर की गवाही देते हैं, क्यों वो इकट्ठे होते हैं, क्यों वो आराधना करते हैं, क्यों वो ये करे, वो उन्हें रोकते थे। पर लेकिन उनका सब कुछ छीन गया, उनका बड़ा कुछ उन्होंने छीन लिया। यहाँ तक कि अगर आप बाइबल में देखो ना तो उनके बच्चे खत्म कर दिए गए, उनकी जिंदगियां, घर परिवार सब कुछ, बहुत कुछ लूटा गया, बहुत उन्हें घर होना पड़ा, घर से भी आउट होना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां उनके ऊपर आई, बड़े कलेश में वो गुजरे, पर फिर भी वो बड़े आनंद में रहे। भारी कंगालपन था, पर फिर भी उन्होंने उदारता से बढ़कर दिया, उदारता से दिया। बड़े क्लेशों और परीक्षाओं में पढ़कर भी, घोर उत्पीड़न सहकर भी, इसके बावजूद भी कंगाली बड़ी ज्यादा थी, उन्होंने दान परमेश्वर के लिए दिया, अपना दान पूरे परमेश्वर के लिए दिया। क्यों दिया? ताकि खुदा की सेवा बढ़ सके। बहुतायत से उन्होंने क्या किया था? दान दिया था। इसलिए दिया था ताकि सेवा क्या हो सके? बढ़ सके। और पौलुस ने नहीं कहा था कि तुम दान दो, कलीसिया को नहीं कहा था कि तुम दान दो, उसने नहीं कहा, उसने लोगों ने खुशी के साथ, आनंद के साथ दिया था। चाहे भारी कंगालपन था, फिर भी उन्होंने खुदा के लिए दिया। उन्होंने खुद कष्ट झेल लिया, उन्होंने कष्टों की परवाह नहीं की। वो दुखी थे, परेशान थे, कलेश में थे, सब कुछ सहकर कंगाली में भी उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया, खुदा की सेवा के लिए दिया, और बड़ी उदारता से दिया। दुखी होकर नहीं दिया, बड़ी उदारता से दिया। बढ़ कर आ रहे थे और बड़ी आशीष मिली और बहुत आनंदित हुए। ये है आनंद। आज हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, घर है, परिवार है, तो आनंद है, तो हम आशीषित है। क्या है? आशीषित मसीह है, यही है ना। एक आशीषित मसीह को देखना है। एक बार मैंने किसी की ना वीडियो में ना वो देखा, ऊपर बड़ा सा घर, किसी की फोटो थी, वो नहीं मैं बताऊंगी, और वहां पर लिखा था कि ये आशीष होती है। बड़ा सा घर था, बड़ा आलीशान सा बना हुआ था, फोटो के ऊपर वो वीडियो थी, पर मैंने सुना नहीं, पर लेकिन वहां पर लिखा था ये आशीष है। मैंने सुना, मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है
कि असल में आशीष होती क्या है, कि ये आशीष है। याद रखो मसीहों, बड़ा घर आशीष नहीं है। खुदा ने दिया, शुक्रगुजार करो। बच्चे दिए, शुक्रगुजार करो। पैसा थैला दिया, शुक्रगुजार करो कि हाँ दिया है, अच्छी बात है। पर लेकिन असल में आशीष कौन क्या है? असल में आशीष ये है, ये कि कलेशों में भी आनंद। ये है पाकरू का फल, ये है ऊपर से आता। इसे कमाया नहीं जाता, इसे छीना नहीं जाता, ये कोई आपको दे नहीं सकता सिवाय खुदा के पाकरू के। आज किसी को कह के देख लो, कोई आनंदित होता है? दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, भूख में, नंगी में, तंगी में, कलेश में, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, घरों बगार शुभ शुभ के लोग वहां पर बैठे रहे थे, लुक रहे थे, क्योंकि लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था। बच्चे सामने मर रहे थे, सबके साथ बहुत गलत हो रहा था, फिर भी क्या थे? आनंद थे, क्योंकि खुदा के लिए खत्म हो रहे थे, खुदा की सेवा के लिए। कंगाली में भी आनंद थे। आज कहते पैसा नहीं ना कर, है ना? बहुत सारे कहते पैसा नहीं है ना, दुख हो जाता है ना। खाने को नहीं है ना, पीने को नहीं है ना, तो दुख हो जाता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, खुदा के चरणों में गिर जाए, अपने आप मुहैया करेगा। अगर उसने इतनी बड़ी भीड़ को, इस्राएली को पूरा राशन 40 साल खिलाया, तुम्हें नहीं खिला सकता? उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं टूटे, तुम्हें नहीं दे सकता? दे सकता है। बड़ा कलेश था, बड़ा उत्पीड़न था। दूसरा Corinthians 11:19 पढ़ेंगे। लिखा है कि तुम समझदार होकर आनंद से मूर्खों को सह लेते हो। तब जब उत्पीड़न भरा था ना, बड़ा कलेश था, तब पौलुस रसूल ने कहा है, हालेलुया, पौलुस रसूल ने कहा है कि तुम समझदार होकर इन मूर्खों को क्या कर लेते हो? सह लेते हो। अब मूर्ख कौन और समझदार कौन? समझदार वो जो क्लेशों को झेल रहे थे, जो इतने दुख तकलीफ सब कुछ छीन गया, कंगाल होकर बैठे हैं, बड़ा दुख पीड़न है, पर लेकिन आनंद के साथ, समझदारी के साथ मूर्खों को झेल लिया। जो मूर्ख लोग थे, आगे से बोलते हैं ना, मूर्ख लोग आगे से लड़ते हैं, छीनने आ जाते हैं, है ना? मूर्ख आता है, उसे नहीं पता ये बंदा सेवा कर रहा है, ये सब कुछ खुदा के लिए कर रहा है। ये दुआ, ये प्रार्थना, ये वचन, ये गवाही, ये उपवास, ये सुसमाचार, ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा, सब कुछ झेल रहा है, ये खुदा के लिए झेल रहा है। ये अपनी नींद छोड़ रहा है, ये अपने काम छोड़ रहा है, ये अपना सब कुछ छोड़ रहा है, खुदा के लिए छोड़ रहा है। पर जो मूर्ख है वो उत्पीड़न देते हैं। छोड़ बरा, ऐसे कर रहे हो सेवा, चलो छोड़ बरा, हो ना? मूर्ख आकर गलत ताने मेने, विरोधता, क्रोधता, लड़ाइयां, झगड़े, मार पीट, ये कर रहे हैं। पर लेकिन उन्हें पता है ये मूर्ख है, उन्हें पता है ये मूर्ख है। इन्हें ये नहीं जानते कि क्या, ये नहीं समझ सकते कि हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं समझते कि हम क्यों कर रहे हैं, हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, दुख तकलीफों में भी क्यों आनंदित हैं, ये नहीं समझेंगे, क्योंकि मूर्खों के बल्ले नहीं पड़ता। मूर्खों के बल्ले नहीं पड़ेगा। वो तेरा तो दिमाग पागल है, तू तो बिना गल तो दुआवा करी जा रहे है ना? बहुत सारे, मेरे को नहीं पता किसके घर में क्या हो रहा है और किन के घरों में क्या हो रहा है, पर बहुत सारे लोग हैं, अगर खुदा के, अगर घर में कोई एक बंदा दुआ, प्रार्थना, वचन सुनाने वाला, रोज से वाला खड़ा हो जाता है ना, तो उसका कहना ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, इसका क्या कहना है, यहाँ दुख पड़ा हुआ है, इसे इसकी पड़ी हुई है, वहां पर कुछ करना चाहिए, है ना? उत्पीड़न देने के लिए घर में सबसे पहले ताने वाले घर में ही शुरू होते हैं। मैं यार बता देती हूँ। सबसे पहले कोई
सेविका खड़ी होती है, उसे घर में सताने वाले शुरू होते हैं। सबसे उत्पीड़न उसे घर से मिलता है, दूसरा उसे बाहर के लोगों से, तीसरा उन्हें कलीसिया के लोगों से, चौथा उनको पूरी चितर जाता वहां पर उसे उत्पीड़न मिलता है। मूर्ख की तरह ना रहे और ना ऐसे मसीहों को परेशान करें जो खुदा की सेवा के लिए चुने गए हैं। अगर आप उनके साथ खड़े नहीं रह सकते और मूर्ख की तरह उन्हें दर्द और पीड़ा ना दीजिए, पर लेकिन जो समझदार है, ये है समझ पाखरू की, जो देता है अपने लोगों को, समझदार के साथ आनंद के साथ बैठते खाते रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, जेलों में चले जाते हैं और सारे उत्पीड़न को सह लेते हैं। नंगी तंगी कंगाल, दुर्बलता, परेशानियां, दुखों, पीड़ाओं, क्लेशों को क्या कर लेते हैं? सह लेते हैं। इसलिए अगर आप क्लेशों, पीड़ाओं, दुखों, परेशानियों, दुर्बलताओं, उत्पीड़न, नंगी कंगाल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आनंद मनाएं। अगर नहीं मनाना तो उससे कहे मुझे आनंद दे, और वो आपको देगा पाकुर, वो आपके अंदर डेवलप करेगा। मूर्ख वो लोग हैं जो पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं, मारपीट करते हैं, जेलों में डालते हैं, खत्म कर देते हैं, परिवार खत्म कर देते हैं, कत्लेआम करते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बीवियों का, उनकी बीवियों का, बच्चों का, खुदा के खालमों का कत्ल कर देते हैं। पिछले दिनों में एक बहुत बड़े यूएसए में, अमेरिका में चार्ली क्रिक का कत्ल किया गया और उसने अपना जीवन खुदा के लिए दे दिया। देखो कितनी खुदा की महिमा हुई है। एक जीवन जाने से लाखों चार्ली खुदा ने वहां पर खड़े कर दिए। जब मैं देख रही थी एक वीडियो, बहुत सारे लोगों की टी शर्ट्स के ऊपर ये बात लिखी हुई थी, कितने यंग लोग खड़े हो गए। एक चार्ली मरा है, लाखों चार्ली खड़े हुए हैं। एक मारोगे तो लाख खुदावन खड़ा करेगा। हालेलुया। आपका काम है उदारता के साथ दुखों को झेल लेना, क्लेशों को सह लेना, पीछे परिवार को खुदावन खुद पाल लेगा। हालेलुया। उनको खुदा ने अपने गोदी में रखा हुआ है। हालेलुया। लास्ट पर उनकी 12 उसके 9 में लिखा है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। पौलुस को एक कांटा चुभाया जा रहा था। पौलुस एक ऐसी परिस्थिति में गुजर रहा था कि वो परेशान था। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना की, 3 बार विनती की उसने कहा ये मुझसे दूर हो जाए। खुदा ने पौलुस से कहा मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। क्यों कहा काफी है? खुदा ने ये नहीं कहा कि ये दुर्बलता मैं तेरी हटा देता हूँ, ये कांटा जो तुझे चुभ रहा है मैं हटा देता हूँ, ये नहीं खुदा ने कहा। खुदा ने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि पौलुस चाहता था कि वो स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रॉन्ग बने। अगर उसे स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनना था तो उसे कमजोर होना पड़ता था, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं, हमारी कमजोरियों को जब हम पहचानते हैं कि वाह यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इतना कमजोर हूँ, तब हम किसको देखते हैं? कमजोरियों में किसको देखते हैं? खुदा को। फिर वो अपनी सामर्थ्य देता है, फिर वो हमें सामर्थ्य देता है। और जो कांटा हमें चुभा होता है, जो दुख और निर्बलता क्लेश में होता है, वो उसमें हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है। और जब हम ये पीड़ाओं और कठिनाइयों और खतरों और कामों में और दुखों में गुजरते हैं, तो वो अपनी शक्ति देकर, अपने
अनुग्रह से, अपनी फजल से हमें क्या करता है, उन परिस्थितियों में चलना सिखाता है। हालेलुया। कहता जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। क्यों बलवान होता है? फिर उसकी अपनी निर्बलता में कौन दिखता है? खुदा दिखता है। बलवंत इसलिए होता है क्योंकि बलवंत उसके अंदर होता है, बलवंत उसके साथ होता है। फिर वो पावर जो स्पिरिचुअली पावर, जो स्पिरिचुअली डिवाइन पावर्स है, उसमें वो आनंदित होता है। उसे पता है मेरी निर्बलता में मैं खुश नहीं रह सकता, मैं जितनी मर्जी पावर लगा दूं मैं इससे नहीं निकल सकता। अगर मुझे हर निर्बलताओं में और हर कलेशों में, हर दुख और तकलीफों में अगर ताकतवर बनना है ना, तो मुझे उस ताकत की क्या है, जरूरत है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पावर हमारे साथ है, हम हर परिस्थिति में निकल जाएंगे। और अगर हम कहेंगे हम तो खुद ही बहुत काफी हैं, मैं तो निकल जाऊंगा दुखों में, मैं तो तकलीफों में निकल जाऊंगा, याद रखें नहीं निकल पाएंगे। हमारी कोशिश कुछ भी नहीं है, हम ताकतवर नहीं है। याद रखें हम शैतान के साथ नहीं लड़ सकते जब तक खुदा की स्ट्रॉन्ग पावर हमारे साथ ना हो। अगर शैतान के साथ लड़ना है तो उसकी पावर की जरूरत है, तभी हम उसका विरोध कर सकते हैं। अगर हम ऐसे चले जाएंगे ना खाली, तो पौलुस रसूल के समय में जाकर देख लेना, ऐसे कई लोग गए थे और नंगे होकर पूरा उसका बाप और बेटे आए थे। शैतान ने ऐसे उधेड़ दिया था उन्हें। जब हम खुदा में चलते हैं तो इस कारण कहता मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं, पहला निर्बलताओं, दूसरा निंदाओं में, जो बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, और तीसरा दरिद्रता में, तो जब बहुत क्या हो जाते हैं, दरिद्रता होती है। चौथा ऊपर दबो और संकटों में प्रसन्न हो, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। क्यों? जब हम निर्बल होते हैं, जब हमारे विरोधता करने वाले बथेरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, निंदा करने वाले दरिद्रता में चले जाते हैं, ऊपर दबाव संकटों में चले जाते हैं, तब परमेश्वर हम में बलवंत होकर काम करता है। हालेलुया। हमारी शक्ति क्या हो जाती है? जीरो। हम इतने निर्बल हो जाते, कभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हो, आप कुछ मत करो। नहीं समझ आ रहा है, नहीं दिख रहा, वो नहीं महसूस हो रहा है, तो आप उसके हुजूर में स्तुति गान करना शुरू कर दो, आराधना करनी शुरू कर दो। थोड़ी देर, थोड़ी मिनट के बाद, सेकंड टू सेकंड में आपका मन बदल जाएगा। मन बदल कर सब कुछ बर्डन आउट, हर चीज परिस्थिति आपकी विरोधता में क्या हो जाएगी, जाती जाएगी। जितनी बार आए उतनी बार करो, खुदावन आपको फतेह देगा। इसलिए कहता मैं प्रसन्न होता हूँ। हमें प्रसन्न होना है, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं वो बलवंत परमेश्वर हम में से होकर क्या करता है, आहे भर भर कर विनती करता है, निवेदन करता है। हॉली टीयर्स हमारी आंखों में निकलते हैं। क्या? होली टीयर्स, आप पवित्र आंसू हमारी आंखों से निकलते हैं, क्योंकि अंदर बलवंत पाक रूह हम में से होकर विनती करता है। आहे भर भर कर जो हमारे बयान से बाहर होती है, जो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, हम दुर्बल होते, हम कर नहीं पाते, वो करता है। हालेलुया। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए। जब हम निर्बल होते हैं वो बलवंत हम में होता है। हालेलुया। अगर आप पौलुस रसूल को देखें, वो घमंड करता है, कलेशों को
आनंद के साथ अति भरपूरी में भरकर शांति से भर जाता है। मैं तुमसे बहुत साहस के साथ बोल रहा हूँ कि मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया, अपने सारे कलेश में मैं आनंद से अति भरपूर हूँ। ये कहता है। अगर आप पहला पत्रस 4 उसकी 13 भी पढ़ लेना, दूसरा ग्रंथिया 8 उसकी 2 भी पढ़ लेना, आप वहां पर पत्रस को भी देखोगे, आप वहां पर बाकी चीजों को भी देखोगे, कैसे वो आनंद करते हैं, कैसे आनंद करते हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप ये आनंद का गिफ्ट लेना चाहते हैं, अगर आप ये आनंद का गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो पहले पाक रूह होना बहुत जरूरी है, दूसरा प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रेम में सब कुछ झेलना शुरू कर दोगे ना, प्रेम खुदा के लिए और खुदा की सेवा के लिए ये करना झेलना शुरू कर दोगे ना, तो आनंद आएगा। आप चाहे जितना मर्जी दुख के साथ सेवकाई करके आए हो, जब आप वो करके आ जाते ना, निपटा के आ जाते हो, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। कहता तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यहीं पर आनंद की भरपूरी है। हम आनंद बाहर ढूंढ नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, पैसा थैला जमीन जायदाद आनंद नहीं दे सकते। आनंद सिर्फ परमेश्वर के कदमों में है। ये पौल रसूल कितना आनंद में रहा है, जाकर उसकी अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे ना बाइबल में, वो कैसे आनंद होकर पतरस को बाकी चेलों को आनंद में उन्होंने जीवन व्यतीत किया, सेवा नहीं छोड़ी, दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को, सारी निबरताओं को, सब कुछ उन्होंने सह लिया, सब कुछ उन्होंने लुटा दिया, सब कुछ उन्होंने दे दिया और आनंद के साथ सेवा की। मर गए पर लेकिन खुदा के लिए जीवन दिया। अब सदा का आनंद के जीवन को जी रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ, आप खुदा में पड़े, ये आनंद को पाए कि खुदावंद मैं दुख में भी आनंदित रहना चाहता हूँ, कष्टों में क्लेशों में भी क्या रहना चाहता हूँ, आनंदित रहना चाहता हूँ। आपका मोबाइल आपको आनंद ना दे। आज लोग मोबाइल देख देख कर आनंद उठाते हैं, शॉपिंग कर कर, घूम कर, गेम्स खेल कर, इधर उधर जाकर आनंद ढूंढ रहे हैं। असली आनंद यहाँ है। जब आप दुख तकलीफ कष्ट परेशानियों में बीमारियों में भी होगे, जब आप विरोध शैतान और लोगों के साथ भी होगी, आप आनंद के साथ रहेंगे। सुना कभी फल ऐसा आनंद, कभी आनंद सुना आपने ऐसा? बोलिए जरा। कभी मसीहों को देख लेना, इतने दुख तकलीफ और कष्ट झेलते हैं तो भी आनंद में रहते हैं, तो भी आनंद में रहते हैं। क्यों? उनका आनंद का सोतर ऊपर से, उनका आनंद का सोतर अंदर सहायक बैठा है, पाक रूह जो उन्हें आनंदित कर रहा है। टेंशन ले, हो जाएगा। उम्मीद आशा किसके ऊपर? उसके ऊपर विश्वास, उसके पर आनंद, आनंद में जीवन होगा। तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, तेरे सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, तेरे सारे रोग खत्म, तेरी सारी दुर्बलता खत्म हो जाएगी, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सारी शैतान के ऊपर फतेह तू पाएगा, हर चीज के ऊपर फतेह पाएगा। खुदावंद पाक रूह का ये फल हर मसीह में होना चाहिए। आमीन।